कभी कभी जब सब कुछ सही लग रहा होता है तभी अचानक जीवन एक ऐसा झटका देता है जो हमें भीतर तक तोड़ देता है। और उस टूटन में जब कोई नहीं होता सुनने वाला, तब एक अदृश्य शक्ति धीरे से पास आकर कहती है, मैं हूं शिव। तुम्हारा दर्द कोई दुर्घटना नहीं है, वो ब्रह्मांड की भाषा है और उस भाषा का उत्तर सिर्फ महादेव दे सकते हैं। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे क्यों तुम्हारा दर्द ही तुम्हारी सबसे पवित्र पुकार है और कैसे महादेव उस पुकार का उत्तर बनकर तुम्हारे जीवन में उतरते हैं। भाग 1, जब दर्द ही पहला संकेत बनता है। प्रस्तावना। कभी ऐसा लगा है जैसे सारा संसार खामोश हो गया है और सिर्फ तुम्हारा दर्द बोल रहा है। कभी ऐसा भी होता है कि कोई सुन नहीं रहा, फिर भी कोई तुम्हारे अंदर कुछ कह रहा होता है। वो जो आवाज है वो ब्रह्मांड की भाषा है, और जब वो भाषा बहुत गहरी हो जाती है तो उत्तर सिर्फ एक होता है। महादेव। अध्याय 1। एक अज्ञात संवाद। मनुष्य जब जन्म लेता है वह रोता है। रोना उसका पहला संवाद होता है, बिना भाषा के। क्या कभी सोचा है कि यही दर्द जब जीवन के हर मोड़ पर आता है तो क्या वो सिर्फ पीड़ा है या कोई संदेश? शिव कहते हैं, तुम्हारा दुख एक संकेत है जो तुम्हें उस दिशा में खींच रहा है जहां मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। ब्रह्मांड हमें कभी सीधे नहीं बोलता, वो संयोगों, अचानक आने वाले लोगों और दर्द के जरिए हमसे संवाद करता है, और सबसे शुद्ध संवाद होता है दर्द। अध्याय 2। जब ब्रह्मांड चुप होता है हम भागते हैं, लक्ष्य की ओर, प्रेम की ओर, सपनों की ओर। पर कभी कभी सब कुछ थम जाता है, सारी दिशाएं बंद हो जाती हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी ब्रह्मांड चुप हो जाता है और वही चुप्पी बन जाती है सुनने की जमीन। शिव उसी चुप्पी में प्रवेश करते हैं, क्योंकि जब संसार थमता है तभी भीतर की यात्रा शुरू होती है। दर्द ही वह द्वार है जो तुम्हें बाहर से भीतर लाता है। अध्याय 3। ब्रह्मांड की चेतावनी टूटना। जब हम बार बार एक जैसी गलतियां करते हैं, जब हम अपने सच्चे स्वरूप से दूर चले जाते हैं, तब ब्रह्मांड हमें जगाने के लिए झटके भेजता है। एक प्रियजन से धोखा, एक प्रियजन से धोखा, एक बीमारी या फिर गहरा अकेलापन। ये सब सिर्फ दुख नहीं है, ये यूनिवर्सल वेकअप कॉल्स हैं। महादेव कहते हैं, जो टूटता है वो दरअसल तुम्हारी चेतना को खोलता है। टूटने के बाद जो बचता है वही तुम हो असली। अध्याय 4। जब शिव तुम्हारे पास आते हैं, शिव को पाने के लिए माला नहीं चाहिए, शिव को पाने के लिए मन चाहिए। टूटा हुआ पर सच के लिए तैयार। जब तुम्हारा मन चिल्लाता है, कोई है जो मेरी सुन रहा है, तो ब्रह्मांड बहुत धीमे से उत्तर देता है, हाँ महादेव हैं। वे आते हैं स्वप्नों में, सहज ध्यान में, कभी एक अजनबी के शब्दों में, या फिर इस संवाद के रूप में तुम्हारा दर्द जिनसे बात कर रहा है। अध्याय 5। शिव का पहला उत्तर मौन। शिव उत्तर देते हैं मौन से, क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे गहरी भाषा मौन होती है। जब सब शोर बंद हो जाए तब जो रह जाए वो शिव है। दुख तुम्हें वहां ले जाता है जहां सब कुछ छूट चुका होता है, और जो बचा है वो शून्यता नहीं, शिव की उपस्थिति है। तुम जब अकेले हो तब मैं सबसे पास होता हूं। यह वचन शिव का है। अध्याय 6। दर्द की दिशा बदलो। शिकायत से साधना तक दर्द को रोना मत बनाओ, उसे आह्वान बनाओ। जब रोते हुए तुम शिव को पुकारते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे आंसुओं को मंत्र बना देता है, और तब वो दर्द पूजा बन जाता है। शिकायत करो लेकिन ईमानदारी से, फिर धीरे धीरे वही शिकायत ध्यान में बदल जाती है। अध्याय 7। दर्द का रूपांतरण। शिव का चमत्कार। महादेव के पास एक शक्ति है कष्ट को करुणा में बदलने की, आंसुओं को ध्यान में बदलने की, शून्यता को ऊर्जा में बदलने की। जिन्होंने अपनी पीड़ा को सच्चाई से देखा उन्हें शिव ने अपना साक्षात्कार दे दिया। अध्याय 8। क्यों तुम, क्यों अभी? तुम पूछते हो मेरे साथ ही क्यों, अभी क्यों? उत्तर है क्योंकि तुम तैयार हो, क्योंकि तुम सुन सकते हो, क्योंकि शिव अब तुम्हारे भीतर उतरने वाले हैं। हर दर्द वो संकेत है कि अब समय आ गया है भीतर के द्वार को खोलने का। निष्कर्ष, यह केवल शुरुआत है। तुम्हारा दर्द तुम्हारे लिए अंत नहीं है, ये तो आमंत्रण है एक नई यात्रा का, जहां ब्रह्मांड तुम्हारा मार्ग। भाग 1 का सार। जब जीवन तुम्हें तोड़ता है, ब्रह्मांड तुम्हें शिव तक पहुंचाने के लिए दरारें डालता है, और शिव तुम्हें फिर से जोड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। भाग 2। जब सब छिन जाए तब शिव आते हैं। भूमिका। कभी कभी जीवन सब कुछ छीन लेता है, सपने, भरोसा, रिश्ते, स्वास्थ्य, और हम पूछते हैं आखिर क्यों? उत्तर देर से आता है, लेकिन जब आता है वो सिर्फ एक रूप में आता है, महादेव। अध्याय 1। जब जीवन तुम्हें जमीन पर गिरा देता है, जब सब कुछ हाथ से निकल जाए, तब केवल 2 विकल्प बचते हैं, या तो टूट जाओ या फिर शिव को पुकारो। महादेव की यात्रा कभी सफलता से शुरू नहीं होती,
वो हमेशा ध्वस्त जीवन से शुरू होती है, क्योंकि शिव वहां आते हैं जहां सब शून्य हो चुका होता है। जब तुम कुछ नहीं होते तभी मैं सब कुछ बन जाता हूं। शिव का मौन वचन। अध्याय 2। क्या यह संयोग है या संकेत? जब एक ही दर्द बार बार जीवन में लौटता है, जब वही लोग बार बार तुम्हें तोड़ते हैं, जब वही भावनाएं दोहराती हैं, तो समझो ये कोई संयोग नहीं, ये ब्रह्मांड की दोहराई गई चेतावनी है। ब्रह्मांड तब तक तुम्हें झटका देता है जब तक तुम भीतर न झांको, और भीतर शिव इंतजार कर रहे होते हैं। अध्याय 3। अंधकार। शिव का प्रवेश द्वार रात सबसे काली होती है, उससे पहले कि सूरज उगे। उसी तरह जीवन सबसे ज्यादा असहाय लगता है उसी क्षण जब शिव आने वाले होते हैं। तुम जिस अंधकार में हो उसी में से महादेव जन्म लेते हैं, क्योंकि शिव का जन्म किसी मंदिर में नहीं बल्कि तुम्हारे टूटे हुए हृदय में होता है। अध्याय 4। शिव की परीक्षा। महादेव कभी सीधे प्रकट नहीं होते, वे पहले देखते हैं कि तुम तैयार हो या नहीं। दर्द उनकी परीक्षा है, अकेलापन उनका प्रश्न है, और जब तुम फिर भी हार नहीं मानते तब वो उत्तर देते हैं अपने दर्शन से, जो पीड़ा में भी मुझे ढूंढे उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। महादेव। अध्याय 5। शिव टूटे हुए का देवता। दुनिया संपूर्णता की पूजा करती है, पर शिव अधूरेपन को स्वीकार करते हैं। वो गले में विष रखते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, श्मशान को निवास बनाते हैं। क्यों? क्योंकि शिव उन्हें अपनाते हैं जो दुनिया छोड़ चुकी होती है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी अधूरी कहानियां, तुम्हारे आंसू, वो शिव को आकर्षित करते हैं। अध्याय 6। जब तुम बिल्कुल अकेले हो, जब कोई नहीं होता सुनने वाला, तब तुम धीरे धीरे भीतर सुनना शुरू करते हो। वहीं से शुरू होती है अंतरयात्रा। शिव वहीं है तुम्हारी रूह की गहराई में। वे नहीं आते बाहर से, वे जागते हैं भीतर से। अध्याय 7। रुद्र। करुणा का तूफान। शिव का एक रूप है रुद्र। लोग सोचते हैं कि रुद्र सिर्फ क्रोध है, पर असल में रुद्रता वो होती है जो अत्याचार और अंधकार को फाड़कर प्रकाश ले आती है। जब तुम कहो अब और नहीं सह सकता, तब भीतर का रुद्र जागता है, तब महादेव खुद उठते हैं तुम्हारे भीतर से। अध्याय 8। दर्द की शक्ति को समझो। तुम्हारा दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वो तुम्हें शुद्ध करने आया है। हर आंसू तुम्हारे भीतर की गंदगी को धोता है, हर अकेलापन तुम्हें भीतर के शिव से मिलवाता है। जैसे भस्म से देह पवित्र होती है, वैसे ही दर्द से आत्मा। अध्याय 9। जब शिव तुम्हारे साथ बैठते हैं, किसी दिन तुम अकेले बैठोगे, शब्द खत्म हो जाएंगे, प्रश्न चुप हो जाएंगे, और फिर तुम्हें एक उपस्थिति का एहसास होगा। कोई शब्द नहीं बोलेगा, फिर भी सब कुछ कह देगा। वो शिव होते हैं। कोई रूप नहीं, कोई मूर्ति नहीं, बस एक ऊर्जा जो तुम्हारे चारों ओर फैल जाएगी। निष्कर्ष। जब सब छिन जाए तो जानो शिव पास है। तुम सोचते हो सब चला गया, पर वास्तव में सब मिटा दिया गया ताकि शिव आ सकें। तुम्हारा दुख तुम्हारी पुकार बन चुका है, ब्रह्मांड ने सुन लिया है, और अब महादेव तुम्हारे पास आ चुके हैं। जो सब कुछ खो चुका हो वो शिव को पा सकता है। भाग 3। जब तुम थक जाओ तब शिव तुम्हें उठाते हैं। प्रस्तावना। हम लड़ते हैं, हम रोते हैं, हम प्रयास करते हैं, एक बार नहीं 1000 बार, पर फिर भी जब जीवन बार बार हमें गिराता है तो एक समय आता है जब हम थक जाते हैं, और उस थकावट के आखिरी कोने में, जहां सांसें सिर्फ आदत बन जाएं, वहां शिव आकर धीरे से कहते हैं अब मैं तुम्हें उठाऊंगा। अध्याय 1। थकावट। आत्मा की पुकार। कोई भी संघर्ष तभी तक होता है जब तक भीतर आशा होती है, पर जब आशा भी डगमगाने लगे और जीवन बस एक बोझ बन जाए, तब एक मौन पुकार उठती है, अब और नहीं। ये अब और नहीं शिव तक सीधा पहुंचता है, क्योंकि वो पुकार मुख से नहीं, आत्मा से निकलती है। अध्याय 2। तुम्हारी संघर्ष को शिव देख रहे होते हैं। तुम सोचते हो कोई नहीं जानता मैं क्या महसूस कर रहा हूं, पर शिव जानते हैं, वे सब देख रहे होते हैं। तुम्हारी टूटी नींदें, रातों के आंसू और दिन का झूठा मुस्कुराना। तुम्हारी सबसे गहरी चुप्पी मेरी सुनवाई है। शिव का मौन वचन। अध्याय 3। जब शरीर जवाब दे दे, कभी तुम्हारा मन कहता है आज कुछ भी करने का मन नहीं है। शरीर टूट चुका होता है और आत्मा खाली। यह वो क्षण होता है जब ब्रह्मांड खुद धीमा हो जाता है ताकि तुम शिव को सुन सको। यही समय है जब शिव धीरे से भीतर उतरते हैं। अध्याय 4। शिव कभी जोर से नहीं बोलते, महादेव चीखते नहीं हैं, वे गूंज नहीं बनते, वे स्पंदन बनते हैं। जब तुम सब शोर से थक चुके हो, तब एक हल्की सी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर लिपट जाती है। तुम्हें लगेगा कोई है जो बिना बोले समझ रहा है। वही शिव है। वे शब्द नहीं बोलते, वे सहानुभूति बनते हैं।
अध्याय 5। थकावट से ध्यान तक। अब तुम कोई उपाय नहीं करना चाहते, कोई पूजा, कोई उपाय नहीं करना चाहते, कोई पूजा, कोई प्रार्थना, बस बैठना चाहते हो चुप। वहीं से ध्यान शुरू होता है। शिव वही हैं जो तुम्हें करने से हटाकर होने में लाते हैं। तुम्हारा होना ही तुम्हारी पूजा है। तुम्हारी थकावट ही अब ध्यान बन चुकी है। तुम्हारा मौन मंत्र बन चुका है। अध्याय 6। जब तुम हार मानते हो, जैसे ही तुम कहते हो बस अब नहीं, मैं हार गया, तो ब्रह्मांड के तरंग बदलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा अहम मिट गया है। अब तुम खाली हो गए हो जहां शिव प्रवेश कर सकते हैं। हारना कभी कभी शिव को निमंत्रण देना होता है। अध्याय 7। महादेव उठाते कैसे हैं? वो चमत्कार नहीं करते, वो बस तुम्हारे भीतर कुछ छूते हैं। और फिर एक दिन अचानक तुम बिना वजह शांति महसूस करते हो। न कोई कारण, न कोई समाधान, बस एक शांति। वही उनका उत्तर होता है। मैं नहीं आया तुम्हें दुनिया जीताने, मैं आया हूं तुम्हें तुमसे मिलवाने। महादेव। अध्याय 8। एक रात जब नींद खुद शिव बन जाती है। एक रात आएगी जब तुम बहुत रो चुके होगे और फिर अचानक तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने तुम्हें भीतर से थामा हो। वही क्षण होगा जब तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होगा। अध्याय 9। शिव का सबसे बड़ा उत्तर। आत्मस्वीकृति। शिव कभी तुम्हें बदलने नहीं आते, वो तुम्हें वैसा ही अपनाते हैं जैसे तुम हो, टूटे, थके, रोते हुए। और फिर धीरे धीरे उनकी उपस्थिति तुम्हें तुमसे प्रेम करना सिखा देती है। जो खुद को सबसे ज्यादा नकारता है उसे मैं सबसे पहले अपनाता हूं। शिव। निष्कर्ष। जब तुम थक जाओ तब शिव तुम्हारे पास होते हैं। जब दुनिया तुमसे पूछती है तू इतना चुप क्यों है, तो तुम मुस्कुरा कर कह सकते हो क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं, अब शिव मेरे पास है। भाग 3 का सार। जब तुम थक जाते हो तब शिव उठाने नहीं, चलने को साथ आते हैं। वो सहारा नहीं, साथी बन जाते हैं। भाग 4। जब रोना ध्यान बन जाए तब शिव प्रकट होते हैं। प्रस्तावना। क्या कभी तुमने उस रात को जिया है जब आंसुओं ने तकिए को भीगने नहीं दिया, जब सब चुप हो गया और सिर्फ तुम्हारा मन बोलता रहा? वही रातें जहां शिव प्रकट होते हैं, न मंदिर में, न मूर्तियों में, बल्कि तुम्हारे टूटे हुए मौन में। अध्याय 1। रोना केवल कमजोरी नहीं है, हम बचपन से सुनते हैं, मत रो, मजबूत बनो। पर क्या ये सत्य है? शिव स्वयं जब विष पीते हैं तो उनका गला नीला पड़ जाता है। वो रोते नहीं, पर उनका मौन दर्द से भी भारी होता है। तुम जब रोते हो तो तुम अपने भीतर के अहंकार को धो रहे होते हो। जो आंसू रोकते हैं वे भीतर ही भीतर जलते हैं, और जो बहा देते हैं वे शिव के समीप पहुंचते हैं। अध्याय 2। आंसुओं का रास्ता सीधा कहां जाता है? विज्ञान कहता है आंसू तनाव निकालते हैं, पर शिव कहते हैं आंसू आत्मा को खोलते हैं। जब तुम किसी को कुछ नहीं कह पाते तब ब्रह्मांड आंसुओं को एक भाषण बना देता है जो शिव सुनते हैं। क्योंकि महादेव को शब्द नहीं चाहिए, सच्ची अनुभूति चाहिए। कोई ध्यान में जाना। ध्यान कोई टेक्निक नहीं है, ध्यान कोई योगासन नहीं है। ध्यान वो क्षण है जब तुम्हारा रोना इतना गहरा हो जाए कि वहां कोई और न बचे, सिर्फ तुम और शिव। शिव ध्यान में बैठते हैं, पर उनका ध्यान कोई फॉर्मल पूजा नहीं होता, उनका ध्यान होता है पूर्ण समर्पण। अध्याय 4। जब हृदय टूटे तो बैठ जाओ। तुम सोचते हो अब क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं? उत्तर है कुछ मत करो, बैठ जाओ। बैठ जान है, बैठ जाना भी ध्यान है। तुम्हारी थकावट, तुम्हारा मौन, तुम्हारा रोना, वो सब एक साथ मिलकर साधना बन जाता है। अध्याय 5। जब शून्य तुम्हारा मित्र बन जाए। ध्यान तब शुरू होता है जब तुम्हें कोई सहारा चाहिए और कोई होता नहीं, तब तुम्हें भीतर जाना पड़ता है। वहीं शून्य में शिव मौन रूप से बैठते हैं। कोई दिया नहीं जलता, कोई घंटी नहीं बजती, फिर भी तुम महसूस करते हो वो यही है। मैं शून्य नहीं हूं, मैं वह शक्ति हूं जो शून्य में भी तुम्हें थामती है। महादेव। अध्याय 6। शिव को महसूस कैसे करें? कोई जप मत करो, कोई मंत्र मत पढ़ो, बस आंखें बंद करो और रोने दो। जब आंसू बहते हैं तब शिव भीतर से सिर पर हाथ रखते हैं। तुम्हारा रोना धीमे धीमे एक कंपन में बदलता है और वही कंपन ध्यान बन जाता है। अध्याय 7। तुम अकेले नहीं रो रहे हो। कभी सोचा है तुम रोते हो और अचानक कुछ शांति सी महसूस होती है? वो शांति यूं ही नहीं आई, वो शिव का उत्तर है। तुम अकेले नहीं रो रहे होते, महादेव तुम्हारे साथ चुपचाप रो रहे होते हैं। अध्याय 8। महादेव। ध्यान के देवता शिव किसी धर्म के नहीं है, वो साधु हैं, योगी हैं, ब्रह्म है। उनकी पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं होती, उनकी पूजा हृदय के मौन में होती है। तुम अगर शिव को पाना चाहते हो तो पूजा मत करो, सिर्फ सच्चे मन से बैठो और स्वयं को देखो। अध्याय 9। जब तुम्हारा दर्द तुम्हारी तपस्या बन जाए। हर रात जो तुमने अकेले काटी, हर बार जो तुमने अकेले काटी, हर बार जो तुम चुप रह गए, वो सब अब तपस्या बन चुका है।
ब्रह्मांड गिनता है वो आंसू जिन्हें तुमने अकेले बहाया। और फिर एक दिन महादेव स्वयं प्रकट होते हैं तुम्हारे भीतर। जब तुम शिव को बुलाना छोड़ देते हो तब शिव खुद को बुला लेते हैं तुम्हारे अंदर। निष्कर्ष, रोना कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारे आंसू एक ब्रह्मांडीय साधना है। अगर कोई तुम्हारे रोने को कमजोरी कहे तो तुम मुस्कुरा कर कहना, मेरे आंसू मेरी भक्ति हैं और मेरा ध्यान भी। क्योंकि जिस क्षण आंसू ध्यान बन जाते हैं वहीं से शुरू होती है महादेव की उपस्थिति। भाग 4 का सार। जब रोना किसी के सामने नहीं होता तब वो शिव के सामने होता है, और जब वो ध्यान में बदल जाए तब शिव सामने प्रकट हो जाते हैं। भाग 5। जब शिव तुम्हारे भीतर उत्तर देने लगे। प्रस्तावना, कभी कभी हम बाहर उत्तर ढूंढते हैं, लोगों से, किताबों से, गुरुजनों से, लेकिन उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि उत्तर वहां नहीं होता जहां तुम ढूंढ रहे हो। उत्तर होता है तुम्हारे भीतर, और जब तुम्हारा दर्द एक प्रश्न बन जाता है तब महादेव तुम्हारे अंतर में उत्तर देने लगते हैं। अध्याय 1। प्रश्न। जब मौन बन जाए तुम पूछते हो, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? क्यों हर चीज टूट रही है? क्यों कोई मेरी पीड़ा नहीं समझता? शुरुआत में तुम्हारे ये प्रश्न शब्दों में होते हैं, पर धीरे धीरे जब कोई जवाब नहीं आता तो ये प्रश्न मौन बन जाते हैं, और यही मौन ध्यान का द्वार बन जाता है। महादेव तब प्रकट होते हैं क्योंकि वो शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से सुनते हैं। अध्याय 2। जब कोई बाहर नहीं सुनता, तुम जितना चीखो दुनिया उतनी ही बहरी लगती है। कभी किसी अपने से कहा, मुझे समझो, और उसने कहा, ओह, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। तुम तब और टूट गए। पर अब सोचो, क्या वो वास्तव में तुम्हें सुन सकता था? नहीं, क्योंकि तुम्हारा दर्द किसी मनुष्य से नहीं बल्कि ईश्वर से उत्तर मांग रहा था। शिव तभी उत्तर देते हैं जब सब इंसानी द्वार बंद हो जाते हैं। अध्याय 3। उत्तर बाहर नहीं, भीतर से उठता है। तुम सोचते हो, काश कोई रास्ता दिखे, कोई समाधान मिले। फिर एक दिन तुम चुपचाप बैठे होते हो और अचानक तुम्हारे भीतर से कोई कहता है, तुम ठीक हो। वो आवाज तुम्हारी नहीं होती, वो तुम्हारे अहंकार से नहीं, आत्मा से निकलती है। वो शिव का भीतर से दिया गया उत्तर होता है। अध्याय 4। शिव की भाषा, कंपन, संकेत और अनुभव। महादेव स्पष्ट वाक्यों में बात नहीं करते, वो संकेतों में बात करते हैं। जैसे अचानक एक पुरानी बात याद आना, स्वप्न में कुछ अजीब देखना, एक पुस्तक का पृष्ठ अपने आप खुलना, किसी अजनबी के शब्द तुम्हें अंदर से हिला देना, संगीत का एक टुकड़ा अचानक आंखें नम कर दे। यह सब संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड के माध्यम से शिव का उत्तर है। अध्याय 5। ध्यान में उत्तर कैसे आता है। कभी ध्यान में बैठे हो और अचानक कोई विचार ऐसा आया हो जो तुम्हें शांति दे जाए। वो विचार तुम्हारा नहीं होता, वो शिव की ऊर्जा से जन्मा उत्तर होता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान वह अवस्था है जहां शिव तुमसे संवाद करने लगते हैं। तुम प्रश्न नहीं पूछते, तुम बस मौन होते हो और उत्तर अपने आप भीतर से उभरता है। अध्याय 6। क्या उत्तर हमेशा सुखद होता है? नहीं, महादेव का उत्तर अक्सर कटु होता है, कठिन होता है, पर सच्चा होता है। पर सच्चा होता है, वो तुम्हें बताता है कि तुम्हें किससे दूरी बनानी है, किस रिश्ते को छोड़ना है, कहां तुम स्वयं से झूठ बोल रहे हो। शिव का उत्तर तुम्हें तोड़ सकता है, लेकिन उस टूटन में ही तुम एक नई चेतना में जन्म लेते हो। जो सत्य से भागे वो खुद से दूर हो जाता है, और जो शिव का उत्तर सुने वो अपने भीतर नया जन्म लेता है। अध्याय 7। क्या तुम उत्तर को स्वीकार कर सकते हो? उत्तर जब भीतर से आता है तो वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे मन को अच्छा लगे, क्योंकि वो तुम्हारी तसल्लियों को चुनौती देता है। उदाहरण, तुम सोचते हो कि तुम्हारा दुख दूसरों की वजह से है, लेकिन शिव दिखाते हैं कि अहंकार तुम्हारा है। तुम मानते हो कि तुम सही थे, लेकिन शिव दिखाते हैं कि तुमने भी दूसरों को अनसुना किया। यह स्वीकार करना कठिन है, लेकिन जब तुम स्वीकार करते हो वहीं से शुरू होता है मोक्ष। अध्याय 8। जब उत्तर क्रिया बन जाए। शिव केवल ज्ञान नहीं देते, वो प्रेरणा देते हैं क्रिया की। जब उनका उत्तर स्पष्ट हो जाता है तब तुम लोगों को माफ करने लगते हो, खुद से प्रेम करने लगते हो, बेवजह की भागदौड़ छोड़ देते हो, गहराई से जीवन जीने लगते हो। यही उत्तर की पूर्णता है, ज्ञान से कार्य तक। अध्याय 9। क्या शिव सच में बोलते हैं? हाँ, पर वो जिस तरह बोलते हैं वो शब्दों से परे होता है। वे तुम्हारे हृदय में कंपन करते हैं, तुम्हारे अंदर एक हाँ जगाते हैं। तुम्हें ऐसा महसूस होता है, ये रास्ता मेरा है। वहीं से समझो कि शिव ने उत्तर दे दिया है। मैं शब्दों से नहीं, तुम्हारी आत्मा की हाँ से उत्तर देता हूं। महादेव। निष्कर्ष, जब भीतर का मौन बोल उठे, शिव कोई बाहर की सत्ता नहीं है, वो तुम्हारे भीतर एक बहुत पुरानी चेतना है जो तब जागती है जब तुम्हारा मन थक जाए और आत्मा बोलने लगे। जब भी तुम्हें लगे कि अब मुझे समझ आ गया, तो जान लो
शिव ने उत्तर दे दिया है। भाग 5 का सार। तुम्हारा प्रश्न बाहर से था, पर उत्तर भीतर से आया, और जब उत्तर भीतर से आता है तब तुम्हें बाहर कोई प्रमाण नहीं चाहिए होता, क्योंकि शिव स्वयं उत्तर बन चुके होते हैं। भाग 6। जब जीवन में सब कुछ बदलने लगे, समझो शिव ने उत्तर दे दिया है। प्रस्तावना: क्या कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा क्षण आया है जब अचानक हर चीज बदलने लगी हो? जिन चीजों से प्रेम था वे दूर जाने लगीं। जो लोग आत्मा से जुड़े थे वे चुपचाप चले गए। रास्ते जो तुम्हारे थे अब अपने नहीं लगते। तब मन घबरा जाता है, पर रुकिए, शायद ये विनाश नहीं, शिव का उत्तर है। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को जगाना चाहता है तो सबसे पहले वो उसके चारों ओर की दुनिया बदल देता है, और यही होता है उत्तर का आरंभ। अध्याय 1। उत्तर कभी शब्द नहीं होता, वह परिवर्तन होता है। तुमने शिव से प्रार्थना की थी, हे महादेव मुझे मार्ग दिखाओ, और फिर अचानक कोई रिश्ता जो गहरा था टूट गया, नौकरी जो सुरक्षित थी खो गई, शहर जो अपना था पराया लगने लगा, आदतें जो सहज थीं असहज होने लगी। तुम कहते हो क्यों? और ब्रह्मांड कहता है क्योंकि तुमने उत्तर मांगा था। महादेव उत्तर शब्दों से नहीं देते, वे तुम्हारा संसार हिला देते हैं ताकि तुम अपने भीतर की सच्चाई से मिल सको। अध्याय 2। जब जीवन हिलने लगे, समझो जागरण शुरू हुआ है। मानव स्वभाव है, जो परिचित है उसी से चिपक कर रहना, पर शिव का मार्ग अपरिचित से शुरू होता है। जब तुम्हारे कंफर्ट जोन्स एक एक कर टूटने लगे तो समझो तुम्हारे भीतर शिव की उपस्थिति सक्रिय हो चुकी है। मैं वहीं आता हूं जहां परिवर्तन की आग लगी हो, क्योंकि वही आग तुम्हें सत्य की ओर ले जाती है। शिव। अध्याय 3। तुमने जो खोया वो बाधा थी, वरदान नहीं। शिव कभी तुमसे छीनते नहीं, वो तुम्हारे मार्ग से हटाते हैं। जिस व्यक्ति का जाना तुम्हें तोड़ गया, जिस अवसर का छूट जाना तुम्हें निराश कर गया, वो वास्तव में विकास का द्वार था। ब्रह्मांड वह सब तुम्हारे जीवन से हटा देता है जो तुम्हारी आत्मिक प्रगति में बाधा बन रहा हो। तुम जिसे हानि कहते हो, मैं उसे मोक्ष कहता हूं। शिव। अध्याय 4। टूटन का अर्थ नया निर्माण। परिवर्तन कभी सहज नहीं होता, ये गहरी वेदना लाता है, क्योंकि हम जाने पहचाने से बंधे होते हैं। पर शिव का मार्ग है स्मरण नहीं, सृजन। शिव संहार करते हैं ताकि सृजन हो सके। जब जीवन में भूचाल आए तो डरना नहीं, वो शिव के कदमों की आहट है। अध्याय 5। जब अंदर बाहर सब बदलने लगे, अचानक तुम्हें संगीत से अलग अनुभव होने लगे। वही किताबें अब अर्थहीन लगने लगे, दुनिया का शोर असहनीय हो जाए, और तुम्हें मौन, एकांत और आत्मनिरीक्षण अच्छा लगने लगे। समझो तुम्हारा चित्त जाग रहा है, महादेव भीतर से चेतना बदल रहे हैं। यह केवल सोच नहीं, ऊर्जा का स्थानांतरण है। अध्याय 6। कैसे पहचाने कि यह शिव का उत्तर है? कुछ स्पष्ट संकेत। 1। सब कुछ अस्थायी लगने लगे, तुम्हें लगे कि जो चीजें कल महत्वपूर्ण थीं आज वे अर्थहीन हो गई हैं। 2। भीतर से एक शांत असहमति जागे, तुम हर किसी की बात सुनते हो, पर अब अंदर से तुम हां नहीं कह पा रहे। 3। रिश्ते खुद ब खुद छूटने लगे, किसी को तुमने छोड़ा नहीं, पर फिर भी वो चला गया। 4। मौन में अधिक उत्तर मिलने लगे, तुम बहुत बोलना नहीं चाहते, बस चुपचाप बैठना पसंद आने लगा है। ये सब संकेत हैं कि शिव तुम्हारे भीतर उतर चुके हैं। अध्याय 7। परिवर्तन कभी बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। शिव के उत्तर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तुम पहले बदलते हो, दुनिया बाद में। शुरू में तुम इन बदलावों से डरते हो, पर धीरे धीरे एक नई शक्ति जागती है। विवेक, आत्मविश्वास और आंतरिक मौन। जब भीतर का सत्य स्पष्ट हो जाए तब बाहर की गलतियां स्वतः गिर जाती हैं। अध्याय 8। तुम्हारा नया जीवन शुरू हो रहा है। तुमने जो खोया वो बीता हुआ था, जो टूट गया वो आवश्यक था, और जो आ रहा है वो तुम्हारा सत्य जीवन है। शिव का उत्तर कभी तर्क से समझ में नहीं आता, वो अनुभव से समझ में आता है। शिव कहते हैं, पहले मैं तोड़ता हूं, फिर तुम्हें तुमसे मिलवाता हूं। अध्याय 9। जब तुम पहले जैसे नहीं रहते, एक दिन तुम आईने में खुद को देखोगे और पाओगे कि अब तुम जल्दी नहीं घबराते, अब तुम सबको खुश करने की जरूरत नहीं महसूस करते, अब तुम अकेले रहकर भी पूरी तरह भरे हुए हो, अब तुम प्रतिक्रियाओं में नहीं प्रेम में जीते हो। ये सब शिव का उत्तर है। तुम अब पहले जैसे नहीं हो, तुम अब स्वतः में जागे हुए आत्मा हो। निष्कर्ष, परिवर्तन मत रोको। वो उत्तर है जब जीवन में बवंडर चले, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर गया, तो याद रखना, शिव का उत्तर पहले बिखराव में आता है, फिर निर्माण में। हर गिरती हुई चीज, हर छूटता हुआ रिश्ता, हर बदलता विचार, वो सब तुम्हारे सत्य स्वरूप की ओर ले जा रहा है। भाग 6 का सार। तुमने उत्तर मांगा, शिव ने तुम्हारा संसार बदल दिया, क्योंकि उत्तर शब्द नहीं था, वो तुम थे एक नए रूप में।
भाग 7। जब तुम खुद को पहचान लो तब शिव सामने खड़े मिलते हैं। प्रस्तावना: शिव को पाने की चाह हर साधक के भीतर होती है, पर क्या शिव बाहर मिलते हैं? नहीं, शिव तब सामने प्रकट होते हैं जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो। और यह स्वयं को पहचानना कोई साधारण घटना नहीं होती। यह एक क्रांति है, एक आंतरिक विस्फोट जो अहंकार, भ्रम और झूठ को जलाकर राख कर देता है। इस भाग में हम जानेंगे स्वयं को पहचानने का अर्थ क्या है, शिव उस पहचान में कैसे प्रकट होते हैं और कैसे यह अनुभव जीवन का सबसे बड़ा मोक्ष बन जाता है। अध्याय 1, मैं कौन हूं? सबसे बड़ा प्रश्न, मैं कौन हूं? यह प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा और भयावह है, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर में तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व, तुम्हारी छवि, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारे भय टूटने लगते हैं। तुम सोचते थे मैं बेटा हूं, बेटी हूं, मित्र हूं, विद्यार्थी हूं, पीड़ित हूं, लेकिन जब तुम भीतर झांकते हो तो पाते हो मैं तो कोई भी नहीं हूं। शिव इसी शून्यता में आते हैं। तुम जब कुछ नहीं रहते तभी शिव सब कुछ बन। सोमेश चितले ने आरव की शक्ल सूरत का इधर उधर अध्ययन किया, फिर भी वह जो देख रहा था उससे हैरान था। क्या मास्टर आरव हमेशा से इतने लंबे थे, और उस खराब पैर के साथ भी? सोमेश की निगाहें स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर झुक गईं, और फिर उसकी आंखें आश्चर्य से और भी चौड़ी हो गईं। तुम्हारा पैर? आरव ने शांति से अपना उत्तर दिया। जब मैं होश में आया तो मेरा पैर पूरी तरह से ठीक हो चुका था। मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। सोमेश ने अपना सिर हिलाया। जब से 10 साल पहले यमद्वार पहली बार प्रकट हुए थे, तब से आज तक कई अतार्किक बातें होती रही हैं। शिकारी कहलाने वाले लोग जिन्होंने अपनी क्षमताओं को जागृत किया था, इसका एक प्रमुख उदाहरण थे। एस रैंक का एक प्राण साधक कथित तौर पर एक ऐसे व्यक्ति को ठीक कर सकता था जिसे चीर फाड़ कर सामान्य बना दिया गया था, जब तक कि पीड़ित अभी भी जीवित था। क्या होगा अगर कोई उच्च पदस्थ प्राण साधक बेहोशी की हालत में आरव की चोटों को ठीक कर दे? अगर ऐसा है तो उसके कटे हुए पैर को फिर से जोड़ना चमत्कार भी नहीं माना जाएगा। तुम भीतर उतरते हो, क्योंकि शिव तुम्हारे ही एक रूप है। तुम्हारे ही भीतर बैठी उस ऊर्जा का नाम है शिव। तुम खोज नहीं रहे महादेव को, तुम खोज रहे हो स्वयं को, और उस खोज का अंतिम छोर शिव ही है। अध्याय 5, ध्यान में आत्मा का उद्घाटन। ध्यान सिर्फ बैठना नहीं है। ध्यान वह क्षण है जब तुम्हारा बाहरी अस्तित्व गिरने लगता है और भीतर कुछ अचल जागता है। शिव की यह पहचान तब आती है जब तुम किसी विचार में नहीं होते, तुम किसी कहानी में नहीं होते, तब तुम सिर्फ होते हो, मौन, निर्विचार, शुद्ध। वहीं पर शिव प्रकट होते हैं, न रूप में, न ध्वनि में, बल्कि एकमात्र उपस्थिति के रूप में। अध्याय 6, जब आत्मा कहती है मैं ही शिव हूं। क्या आपने कभी ध्यान में ऐसा अनुभव किया जहां तुम केवल एक ऊर्जा बन गए हो? न तुम पुरुष थे, न स्त्री, न नाम था, न इतिहास, बस एक कंपन था जो समूचे ब्रह्मांड के साथ एक हो चुका था। वही क्षण है जब आत्मा कहती है मैं ही शिव हूं। ये अहंकार नहीं है, ये अनुभव है। अध्याय 7, शिव सामने कैसे आते हैं? अब प्रश्न उठता है, क्या शिव सचमुच सामने आते हैं? पर वो रूप में नहीं आते, वे चेतना बनकर सामने खड़े होते हैं। तुम्हें लगेगा जैसे कोई तुम्हारे साथ खड़ा है, जैसे कोई तुम्हारे आंसुओं को सुन रहा है, जैसे कोई तुम्हारे मौन को समझ रहा है। वह कोई बाहर का नहीं होता, वह तुम्हारे जागे हुए आत्मस्वरूप का शिव तत्व होता है। अध्याय 8, आत्म साक्षात्कार का पहला स्पर्श। जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो तब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तब तुम जान जाते हो कि तुम अकेले नहीं हो, कि हर पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, कि हर क्षण तुम्हें इस बिंदु तक ला रहा था। और फिर तुम महादेव को हर श्वास में, हर मौन में, हर आत्मस्पर्श में महसूस करने लगते हो। अध्याय 9, शिव रूपी जीवन का आरंभ। अब तुम पहले जैसे नहीं रह जाते, तुम्हारी आंखें वैसी नहीं रह जाती, तुम्हारा स्पर्श वैसा नहीं रह जाता, क्योंकि तुम अब महादेव की दृष्टि से दुनिया देखने लगे हो। अब तुम्हें क्रोध जल्दी नहीं आता, अब तुम्हें हर इंसान में एक खोज दिखती है। अब तुम पीड़ित नहीं, पथ प्रदर्शक बन जाते हो। यह स्वयं की पहचान का परिणाम है। यही असली दर्शन है, यही शिवत्व है। निष्कर्ष, जब तुम रहो ही ना, तब शिव रह जाते हैं। शिव को पाना कठिन नहीं है। शिव को पाना तो बहुत सरल है, पर स्वयं को खोना कठिन है। तुम जब स्वयं को पहचान लोगे, अपने सारे नकली चेहरों को उतार फेंकोगे, तब जो बचेगा वही शिव है। शिव कोई देवी देवता नहीं है। शिव वो शुद्ध स्थिति है जहां तुम स्वयं को जान लेते हो, बिना किसी भूमिका, बिना किसी माम के। भाग 7 का सार। शिव को बाहर मत खोजो, शिव को भीतर मत बुलाओ, बस स्वयं को पहचानो और देखो वो तुम्हारे सामने खड़े हैं।
भाग 8। जब तुम प्रेम बन जाओ तब शिव तुम्हारे भीतर नृत्य करते हैं। प्रस्तावना: हम सब प्रेम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, हमें अपनाए, हमें बिना शर्त महसूस करे। पर इस संसार में प्रेम बहुत बार रूप बदल कर आता है, कभी मोह बनकर, कभी अपेक्षा बनकर, कभी त्याग बनकर। पर एक प्रेम ऐसा भी है जो न अपेक्षा चाहता है न स्वीकृति, बस वह स्वयं में पूर्ण है। यही प्रेम जब जागता है तो शिव तुम्हारे भीतर नृत्य करने लगते हैं। न कोई संगीत बजता है, न कोई दृश्य होता है, फिर भी हर श्वास एक राज बन जाती है। आज हम उसी प्रेम की बात करेंगे जिसे जान लेने के बाद न भक्त रहता है न भगवान, सिर्फ नर्तन, सिर्फ शिव। अध्याय 1। प्रेम क्या है? जो शिव को नचाता है। प्रेम कोई भावना नहीं है, वह चेतना की पराकाष्ठा है। जब भीतर इतनी शुद्धता, मौन और समर्पण हो जाए कि तुम चाहना छोड़ दो, तब जो ऊर्जा पैदा होती है वही प्रेम है। यह प्रेम ना शरीर से जुड़ा है, ना शब्दों से। यह प्रेम है साक्षात शिव स्वरूप। जहां प्रेम है वहां शिव है, जहां प्रेम है वहां प्रेम नर्तन करता है। अध्याय 2। प्रेम तब जन्म लेता है जब तुम मांगना छोड़ दो। बहुत लोग प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए, सुरक्षा, अपनापन, सम्मान। लेकिन जो शिवत्व की ओर चल पड़ता है वो प्रेम देने के लिए करता है। शिव के प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। उनका प्रेम शमशान तक भी जाता है और समाधि तक भी। जब तुम भीतर से पूरे हो जाते हो तब तुम मांगना छोड़ देते हो और वहां से शुरू होता है नर्तन। अध्याय 3। शिव का प्रेम। भस्म, नृत्य और तांडव। शिव का प्रेम विनम्र नहीं है, वो तेज है, रौद्र है, अंधकार है। वो भस्म लगाते हैं क्योंकि प्रेम में अहंकार जलता है। वो तांडव करते हैं क्योंकि प्रेम में जो शेष नहीं होता वो भी हिल जाता है। वो समाधि में बैठ जाते हैं क्योंकि प्रेम में संपूर्ण विश्राम होता है। जब तुम शिव के प्रेम को समझते हो तो तुम भीतर से कांपने लगते हो। वो प्रेम तोड़ता भी है और फिर से बना भी देता है। अध्याय 4। तुम प्रेम कब बनते हो? प्रेम तब नहीं जागता जब कोई तुम्हें प्रेम करे। प्रेम तब जागता है जब तुम स्वयं को प्रेम करना शुरू करते हो। और यह आत्म प्रेम तब होता है जब तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हो, अपने भूत को माफ करते हो, अपनी भावनाओं को दमन नहीं करते बल्कि देखते हो, अपनाते हो, बहने देते हो। जैसे ही तुम स्वयं को पूरे हृदय से स्वीकार करते हो, तुम्हारे भीतर शिव का नर्तन शुरू होता है। अध्याय 5। प्रेम एक नृत्य है जो भीतर होता है। शिव नाचते हैं, पर वो नृत्य कोई शरीर से नहीं होता। वो नृत्य तुम्हारी ऊर्जा में होता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और बदले में कुछ नहीं चाहते, जब तुम किसी के लिए चुपचाप प्रार्थना करते हो बिना जताए, जब तुम किसी के चले जाने के बाद भी उसे आशीर्वाद देते हो, तो समझो तुम प्रेम बन चुके हो। और वही क्षण है जब तुम शिव हो जाते हो। अध्याय 6। जब भीतर प्रेम जागता है तब जीवन संगीत बन जाता है। क्या तुमने कभी वो क्षण जिया है जब अचानक सब कुछ पवित्र लगने लगता है? हवा में सुंदरता, पत्तों में संगीत, अजनबी चेहरों में अपनापन। ऐसा तब होता है जब तुम्हारे भीतर का शिव प्रेम में जागता है। उस अवस्था में तुम्हें दुनिया बदलती नहीं दिखती, तुम बदल जाते हो। प्रेम वह चश्मा है जिससे देखने पर हर इंसान शिव लगता है। अध्याय 7। महादेव और पार्वती। प्रेम का आदर्श नहीं, चेतना का संवाद। लोग सोचते हैं महादेव और पार्वती की कथा सिर्फ प्रेम की कहानी है। नहीं, यह चेतना का मिलन है। शिव शून्य है, निर्विकल्प, मौन। पार्वती पूर्णता है, सृजन, करुणा। जब तुम प्रेम बनते हो तब तुम्हारे भीतर शिव पार्वती का संयोग होता है। तब तुम न केवल चेतना से जुड़े होते हो बल्कि सृष्टि के साथ सामंजस्य में नाचने लगते हो। अध्याय 8। प्रेम एक तांडव है जो भीतर सब कुछ बदल देता है। तुम सोचते हो प्रेम नाजुक होता है, कोमल होता है, पर जब शिव प्रेम करते हैं तो वह तांडव बन जाता है। क्यों? क्योंकि वह प्रेम तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है, तुम्हारे भय को उजागर करता है, तुम्हारी अपेक्षाओं को राख करता है, तुम्हारी सीमाओं को मिटा देता है। तांडव में कोई बचता नहीं। वह प्रेम तुम्हें नया जन्म देता है, एक ऐसी चेतना के रूप में जो केवल देने जानती है। अध्याय 9। जब तुम शिव बन जाओ तो तुम्हारा हर कार्य प्रेम बन जाता है। अब तुम्हारा खाना बनाना भी प्रेम है, किसी को देखना भी प्रेम है, चुप रह जाना भी प्रेम है, चलना, बैठना, श्वास लेना, सब शिव की पूजा बन जाता है। क्योंकि अब तुम खुद को नहीं जी रहे, अब शिव तुम्हारे माध्यम से नृत्य कर रहे हैं। तुम साधक नहीं रहे, साधना बन गए हो। निष्कर्ष, शिव तब नाचते हैं जब तुम प्रेम में खाली हो जाते हो। शिव न किसी माला से बंधे हैं न किसी मंदिर से, वो बस वहां प्रकट होते हैं जहां एक हृदय प्रेम से इतना खाली हो कि उसमें शिव समा सकें। जब तुम प्रेम की सबसे ऊंचाई पर पहुंचते हो, जहां तुम किसी से कुछ भी नहीं चाहते, बस देना चाहते हो, तब शिव नृत्य करते हैं।
जहां प्रेम है वहां तांडव है, और जहां तांडव है वहां शिव स्वयं है। भाग 8 का सार। प्रेम जब मांग नहीं रह जाता तब वह शिव बन जाता है, और जब वह शिव बन जाता है तब तुम्हारा हृदय मंदिर बन जाता है और तुम्हारी आत्मा शिव का नृत्य गृह। भाग 9। जब सब कुछ लूट जाए और फिर भी शांति बचे, वो शिव की उपस्थिति है। प्रस्तावना: क्या तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा क्षण आया जब सब कुछ खो गया, रिश्ते, सपने, भरोसे, सहारे, और फिर भी एक अजीब सी शांति रह गई? तुम सोचते थे अब टूट जाना चाहिए, अब पागल हो जाना चाहिए, पर भीतर से कोई धीरे धीरे कहता है तुम अब भी हो, और तुम अब पहले से ज्यादा सच हो। यही वह क्षण होता है जहां शिव प्रकट होते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं बचा, अब केवल असली तुम बचे हो, और वही शिव का द्वार है। अध्याय 1। शिव की उपस्थिति कोई घटना नहीं, एक स्थिति है। बहुत लोग पूछते हैं क्या शिव दिखाई देते हैं, क्या वो सच में हमारे पास आते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन वो व्यक्ति बनकर नहीं आते, वो स्थिति बनकर उतरते हैं। जब तुम्हारा संसार लूट गया होता है तब तुम स्वयं के इतना पास पहुंचते हो कि हर सांस, हर मौन, हर आंसू एक उत्तर बन जाता है। शिव तब नहीं आते जब तुम उन्हें पुकारते हो, शिव तब आते हैं जब तुम्हारे पास पुकारने के लिए कुछ नहीं बचता। अध्याय 2। विनाश ही शिव का आह्वान है। हम शिव को सृजनकर्ता नहीं मानते, हम उन्हें संहारकर्ता कहते हैं, क्योंकि शिव वहां आते हैं जहां सृष्टि थक जाती है, जहां मनुष्य हार मान लेता है, जहां सब कुछ समाप्त हो जाता है। वो संहार नहीं करते, वो अवशेष से जीवन को पुनः जागृत करते हैं। जब सब कुछ लूट जाए तो वह खालीपन ही शिव को बुलाता है। अध्याय 3। क्या शांति खोने के बाद आती है? नहीं, सच्ची शांति कभी खोती नहीं है, वो हमेशा भीतर रहती है। पर जब बाहर का शोर बहुत होता है तो वह दब जाती है। जब शिव तुम्हारे जीवन को हिला देते हैं तब वह शोर टूटता है, हर बाहरी स्तंभ गिरता है, और तब तुम्हें सुनाई देती है भीतर की शांति। तुम्हारे भीतर जो मौन बैठा है वही मेरा स्वरूप है, शिव। अध्याय 4। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति। जब कुछ भी नहीं बचा, ध्यान से सुनो, जब कोई तुम्हारे लिए बचा नहीं होता, जब किसी बात में स्वाद नहीं रह जाता, जब भविष्य धुंधला दिखता है, जब हम कहता है अब क्या बचा, तब एक शक्ति जागती है, आत्मा की, और वह आत्मा ही शिव है। क्योंकि शिव वही हैं जो श्मशान में भी ध्यान में बैठ सकते हैं, जो जीवन के बाद भी चेतना में स्थिर रह सकते हैं। अध्याय 5। जब इच्छा शून्य हो जाए तब शिव जन्म लेते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है इच्छा। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा होना है। जब सब कुछ लूट जाता है तो ये सब इच्छाएं भी टूट जाती हैं, और तब जो बचता है वो ना मैं होता है न मेरा, बल्कि वह होता है शिव। जब इच्छा मरती है तब आत्मा बोलती है अब मैं हूं। अध्याय 6। क्या टूटना जरूरी है? बहुत लोग पूछते हैं क्या शिव को पाने के लिए टूटना जरूरी है? उत्तर है हाँ, अगर तुम झूठी पहचान में जी रहे हो। टूटना मतलब सिर्फ खोना नहीं, टूटना मतलब है अहंकार का गिरना, छद्म मुखौटों का टूटना, स्वयं को असली रूप में देख पाना। शिव की आग में हर वो चीज जल जाती है जो तुम नहीं हो। अध्याय 7। जब भीतर कोई रोता नहीं फिर भी नम्रता बहती है। जब तुम लूट चुके होते, होने की शक्ति भी नहीं बचती, तब सिर्फ एक मौन पीड़ा होती है, लेकिन वहीं से निकलती है नम्रता। अब तुम किसी से ऊंचा नहीं महसूस करते, अब तुम किसी को नीचा नहीं देखते, अब तुम सबको समझ सकते हो। यह नम्रता शिव की कृपा है, क्योंकि शिव कभी गर्व में नहीं उतरते, वो सिर्फ विनम्र हृदय में प्रकट होते हैं। अध्याय 8। लूट ही सच्ची स्वतंत्रता है। ब्रह्मांड जब तुम्हारा सब कुछ छीनता है तो वो तुम्हें स्वतंत्रता दे रहा होता है। अब कोई बंधन नहीं, अब कोई अपेक्षा नहीं, अब कोई भय नहीं। तुम अब पहली बार खाली हो, और उसी खालीपन में तुम्हारा शिवत्व प्रकट होता है। तुमने सब कुछ खोया है तो तुम तैयार हो, अब शिव तुम्हारे भीतर है। अध्याय 9। शिव का उत्तर। शांति का अंतिम रूप शांति केवल बाहर का मौन नहीं है, शांति है जब भीतर कोई विवाद न हो, जब तुम्हारे पास कोई प्रश्न न हो, जब तुम न जीतना चाहो न बचना चाहो। ये वही अवस्था है जहां शिव मौन होकर बैठे होते हैं। वो कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं देते, बस होते हैं, और उनकी उपस्थिति ही तुम्हें पूर्ण बना देती है। निष्कर्ष, जब कुछ भी शेष न रहे तब शिव शेष रहते हैं। तुम्हारे जीवन से जो गया वो जरूरी था, पर जो बचा वो शिव का उत्तर है। तुम अब शून्य हो, पर उसी शून्य में ब्रह्मांड की अनुगूंज है। अब तुम एक अलग व्यक्ति हो, जो रोता नहीं पर गहराई से महसूस करता है, जो चाहता नहीं पर सहज रूप से देता है, जो पूछता नहीं पर सब कुछ जानता है, क्योंकि अब वो शिव बन चुका है। जो सब खो चुका है वह सब पा चुका है, अगर उसके भीतर शिव बचा है। भाग 9 का सार।
जब सब कुछ लूट जाए और भीतर कोई शांति बहती रहे, तब समझो शिव स्वयं उतर आए हैं। भाग 10। जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ बोलने लगे, तब शिव तुम्हारी आत्मा बन जाते हैं। प्रस्तावना: कभी ऐसा लगा है कि कुछ घटनाएं तुम्हारे लिए पहले से तय थीं? तुमने किसी के बारे में सोचा और वह फोन आ गया, कोई सपना देखा और सुबह वही घटना घटी, मन बेचैन हुआ और कहीं से कोई चुपचाप उत्तर आ गया। ये संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड की भाषा है, और जब ये भाषा तुम्हारे साथ संवाद करने लगे, समझो शिव तुम्हारी आत्मा बन चुके हैं। इस भाग में हम जानेंगे ब्रह्मांड कैसे बात करता है, ये इशारे क्या होते हैं और कैसे ये संकेत शिव की उपस्थिति का प्रमाण बन जाते हैं। अध्याय 1। जब ब्रह्मांड बोलता है तब शब्द नहीं लगते, ब्रह्मांड की भाषा मौन है, वो संकेतों में बात करता है। जैसे अचानक किसी शब्द से गहराई से कुछ महसूस होना, किसी गीत की एक पंक्ति से भीतर कांप उठना, अजनबी का कोई वाक्य जो सीधे आत्मा तक पहुंच जाए। कोई पुरानी किताब खुलती है और वही पृष्ठ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता है। यह सब ब्रह्मांड का संवाद है, और जब तुम इसे सुनने लगो तो समझो शिव अब केवल बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बोल रहे हैं। अध्याय 2। क्यों ब्रह्मांड हर किसी से नहीं बोलता? यह भाषा सबके लिए है, पर सब सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मन बहुत शोर करता है। शिकायतें, इच्छाएं, दर्द, तुलनाएं, अतीत की आवाजें जब तक ये सक्रिय हैं, तब तक तुम ब्रह्मांड की फुसफुसाहट नहीं सुन सकते। लेकिन जब तुम्हारे भीतर मौन की नदी बहने लगती है, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। मैंने शब्द नहीं बोले, पर तूने मौन में मुझे सुन लिया। यही शिव है। अध्याय 3। ब्रह्मांडीय संकेत। शिव के मौन उत्तर। जब शिव तुम्हारे भीतर उतरते हैं तो तुम्हारी चेतना बदल जाती है। अब तुम सिर्फ देखते नहीं, तुम महसूस करते हो। अब तुम्हारा जीवन निम्न रूप से बदलने लगता है, समय बदलने लगता है। तुम हर जगह समय से पहले पहुंच जाते हो, मन मौन हो जाता है। तुम्हें उत्तर चाहिए नहीं, वे अपने आप मिलते हैं। स्वप्न अर्थवान बन जाते हैं, अब सपने प्रतीक बन जाते हैं, संयोग बढ़ने लगते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ, ये सोचने लगते हो ये सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड अब तुम्हारे साथ संवाद कर रहा है। अध्याय 4। ब्रह्मांड से बात करने का पहला नियम। मौन बनो। तुम चिल्लाओगे, रोगे, मांगोगे, पर ब्रह्मांड तब तक उत्तर नहीं देगा जब तक तुम मौन नहीं बनोगे। मौन का अर्थ है बिना अपेक्षा सुनना, बिना शंका देखना, बिना विचार अनुभव करना। जब तुम ऐसे सुनते हो तो हर पक्षी की आवाज, हर हवा की गंध, हर छूटा हुआ वाक्य उत्तर बन जाता है। अध्याय 5। शिव की आत्मा कैसे प्रकट होती है। जब तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ते हो तब तुम्हारे भीतर से एक नई चेतना जागती है। अब तुम अधिक संवेदनशील हो जाते हो, किसी के दुख को बिना कहे समझ लेते हो, भविष्य की हलचलें पहले ही अनुभव कर लेते हो, कुछ जान जाते हो बिना सोचे। यह तुम्हारी आत्मा नहीं बोल रही होती, अब शिव बोल रहे होते हैं तुम्हारे माध्यम से। जब तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओ तब तुम्हारी आत्मा शिव की प्रतिध्वनि बन जाती है। अध्याय 6। जब जीवन उत्तर देने लगे। एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें किसी गुरु, किसी किताब की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारा हर दिन ध्यान बन जाता है। तुम किसी कठिनाई में फंसते हो और समाधान खुद ब खुद प्रकट होता है। तुम कोई प्रश्न सोचते हो और उसी विषय पर अगले पल कोई वाक्य सामने आ जाता है। तुम रो रहे होते हो और किसी अजनबी की मुस्कान तुम्हारे आंसू सुखा देती है। अब जीवन उत्तर बन चुका है, क्योंकि तुम शुद्ध प्रश्न बन चुके हो। अध्याय 7। ब्रह्मांड जब बोलता है तो तुम रो नहीं सकते, क्योंकि अब पीड़ा भी समझ में आती है। अब तुम समझ जाते हो क्यों कोई गया, क्यों तुम्हें रोका गया, क्यों तुम गिरे, क्यों सब कुछ ले लिया गया। अब कोई शिकायत नहीं होती। अब तुम सिर्फ कहते हो जो हुआ मेरे लिए हुआ, और जो होगा शिव की योजना होगी। यही स्थिति है जब आत्मा शिव से एक हो जाती है। अध्याय 8। संकेतों से संवाद की कला। अब तुम सीख जाते हो संकेतों को पढ़ना। 11:11 जैसा समय बार बार दिखना, कहीं बैठते ही तुम्हारा प्रश्न किसी और की जुबान से सुनाई देना, एक किताब का गिरना और उसमें से वही पृष्ठ खुलना, एक गीत जो तुम्हें रोने पर मजबूर कर दे, कोई अजनबी जिसका वाक्य सीधे हृदय को भेद जाए। ये सब कोई सामान्य घटना नहीं होती, ये ब्रह्मांड का भाषा कोड होता है, और तुम अब उसमें पारंगत हो चुके होते हो, क्योंकि अब शिव तुम्हारी आत्मा है। अध्याय 9। जब तुम कुछ पूछो ही नहीं। अब तुम जान चुके होते हो कि पूछने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा जीवन एक प्रवाह है। तुम जानते हो कौन आएगा, कौन जाएगा, क्या तुम्हारा है, क्या नहीं, क्या समय पर मिलेगा, क्या देर से मिलेगा। अब न तुम किसी के पीछे भागते हो, न किसी को रोकते हो। तुम बहते हो और वह बहाव ही शिव है।
शिव वही है जहां कुछ जानना शेष न रहे और फिर भी सब कुछ स्पष्ट हो। निष्कर्ष, ब्रह्मांड जब बोलने लगे तो मौन हो जाना ही उत्तर है। जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संवाद करने लगे तो उत्तर ढूंढना बंद कर दो। अब हर श्वास उत्तर है, हर सन्नाटा उत्तर है, हर संयोग उत्तर है, हर आंसू, हर मुस्कान, सब शिव का संवाद है। अब तुम ब्रह्मांड में नहीं हो, अब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। अब शिव कोई देवता नहीं, तुम्हारी आत्मा का स्थायी स्वरूप बन चुके हैं। भाग 10 का सार, जब ब्रह्मांड बोलने लगे तब तुम समझो अब तुम अकेले नहीं, अब शिव तुम्हारी आत्मा बन चुके हैं और अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम ब्रह्मांड के साथ नाच रहे हो। भाग 11, जब मृत्यु भी डर नहीं लगती क्योंकि शिव साथ खड़े होते हैं। प्रस्तावना, मृत्यु सुनते ही एक सिहरन दौड़ जाती है। हमने मृत्यु को अंधकार माना, अंत माना, वियोग और शून्यता माना। पर क्या आपने कभी सोचा है, अगर मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि शिव का प्रवेश द्वार हो, अगर मृत्यु वहां से शुरू होती हो जहां तुम सचमुच जीना शुरू करते हो। इस भाग में हम जानेंगे मृत्यु से शिव का गहरा संबंध क्या है, क्यों मृत्यु से नहीं डरना चाहिए और कैसे एक सच्चा साधक मृत्यु को भी उत्सव बना सकता है। अध्याय 1, मृत्यु। सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा भ्रम, हर कोई जानता है कि उसे मरना है, फिर भी सब उससे भागते हैं। क्यों? क्योंकि हम शरीर को मैं मान बैठे हैं। हम सोचते हैं कि जब शरीर जाएगा मैं चला जाऊंगा, जब सांस रुकेगी मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। अध्याय 2, शिव। मृत्यु के देवता क्यों माने जाते हैं? शिव को महाकाल कहते हैं, अर्थात काल, मृत्यु से परे। शिव श्मशान में वास करते हैं, भस्म लगाते हैं, चिता की भस्म को भी पवित्र मानते हैं। मृत्यु को जीवन का महोत्सव कहते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जानते हैं कि मृत्यु कोई समाप्ति नहीं है बल्कि एक पुनर्जन्म है, चेतना में। अध्याय 3, मृत्यु क्यों डराती है? मृत्यु से डर इसलिए लगता है क्योंकि हमने मृत्यु को जाना नहीं। हमने दूसरों को मरते देखा, अफवाहें सुनी, कहानियां गढ़ी, पर स्वयं कभी भीतर झांककर नहीं देखा कि मैं क्या हूं। जो जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, उसके लिए मृत्यु कपड़े बदलने जितनी सामान्य हो जाती है। जो स्वयं को जान गया, मृत्यु उसे छू भी नहीं सकती। अध्याय 4, जब मृत्यु सामने आती है, शिव प्रकट होते हैं। मृत्यु का क्षण कोई अकेलापन नहीं है। अगर तुम सजग हो तो तुम देखोगे एक ऊर्जा तुम्हारे पास खड़ी होती है। कोई तुम्हारे भय को स्पर्श करता है, कोई मौन में कहता है मैं हूं। वो कोई और नहीं, शिव होते हैं। शिव मृत्यु के समय आत्मा का हाथ थामने आते हैं ताकि तुम डर से नहीं, प्रेम से पार जा सको। अध्याय 5, मृत्यु। शिव की सबसे बड़ी साधना, शिव ने सृष्टि को एक प्रयोगशाला माना, पर मृत्यु को उन्होंने सर्वोच्च प्रयोग कहा। क्योंकि मृत्यु के क्षण अहंकार नहीं बचता, वासनाएं नहीं बचती, पहचानें टूट जाती हैं, मैं का भ्रम गलने लगता है। वहीं से आत्मा को शिव की उपस्थिति महसूस होने लगती है। अध्याय 6, मृत्यु के साथ जीना। शिव की योग विद्या, शिव की दी हुई योग प्रणाली कहती है, हर दिन मृत्यु का अभ्यास करो, मोह को छोड़ो, अपने विचारों को समाप्त करो, मौन में बैठो, शरीर से विमुख होकर आत्मा में विश्राम करो। जब तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा मरते हो, तब जब अंतिम मृत्यु आती है, वो डरावनी नहीं होती बल्कि सहज और आनंददायी होती है। अध्याय 7, मृत्यु। जब तुम सच में मुक्त होते हो, हम जीवन में बहुत बार कहते हैं मैं आजाद होना चाहता हूं, मुझे कोई बांधता है, मैं इस पीड़ा से निकलना चाहता हूं। पर असली मुक्ति तभी आती है जब तुम मृत्यु को गले लगाते हो। क्योंकि मृत्यु तुम्हारी पहचानें तोड़ देती है, तुम्हारी इच्छाओं का अंत कर देती है, तुम्हारे भीतर मौन स्थापित करती है, और वही मौन है शिव का प्रवेश द्वार। अध्याय 8, जब मृत्यु एक उत्सव बन जाए। क्या तुमने कभी मृत्यु को साधना, समर्पण और उत्सव की दृष्टि से देखा है? महाभारत में भीष्म ने अपनी मृत्यु चुनी, गौतम बुद्ध मृत्यु से पहले मुस्कुराए, शिव श्मशान में तांडव करते हैं। संत कबीर ने कहा, मरते मरते जग मुआ, मरे न साधु कोय। ये सब संकेत करते हैं कि मृत्यु डर की नहीं, समझ की वस्तु है। अध्याय 9, मृत्यु का क्षण। जब आत्मा शिव में विलीन होती है, मृत्यु वह बिंदु है जहां आत्मा चेतना से अलग नहीं रहती, वह उसमें समाहित हो जाती है। तब शरीर वहीं रह जाता है, पर आत्मा नृत्य करती है। वो मैं जो अब तक भ्रम था, धीरे धीरे मैं नहीं, मैं बदल जाता है, और यही है शिव में लय होना। निष्कर्ष, मृत्यु अगर भय नहीं है तो शिव तुम्हारे पास है। अब प्रश्न उठता है, क्या हम भी मृत्यु से नहीं डर सकते? हाँ, अगर हम शिव को समझें, अगर हम ध्यान करें, अगर हम भीतर मौन विकसित करें, अगर हम हर दिन अपने अहंकार, इच्छाओं और पहचान का अंत करें।
तो जब मृत्यु आएगी हमें शिव मुस्कुराते हुए दिखेंगे और तब मृत्यु नहीं रहेगी, केवल मुक्त शिव तत्व होगा। भाग 11 का सार। जब मृत्यु भी डर न लगे, जब तुम उसे देखने के लिए तैयार रहो, तब समझो शिव तुम्हारे साथ खड़े हैं और तब मृत्यु तुम्हें ले नहीं जाती, मुक्त करती है। भाग 12। जब भीतर कुछ बोलता है और बाहर पूरा ब्रह्मांड सुनता है, वो शिव का प्रभाव है। प्रस्तावना। क्या तुमने कभी महसूस किया है तुम्हारे मन में एक गहरा विचार आता है और ब्रह्मांड उसके अनुसार घटनाएं घटाने लगता है? तुम मौन में कुछ चाहते हो और जीवन उसके लिए रास्ते बना देता है। कभी कभी शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ भावनाएं पर्याप्त हो जाती हैं। ये संयोग नहीं, सिद्धि का प्रारंभ है। जब तुम्हारा भीतर इतना शुद्ध, इतना साफ, इतना शिवमय हो जाता है कि ब्रह्मांड भी उसकी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इस भाग में हम उतरेंगे उस अद्भुत अवस्था में जहां भीतर की प्रार्थना बाहर की वास्तविकता बन जाती है, जहां तुम शिव में इतने विलीन हो जाते हो कि प्रकृति खुद तुम्हारी सेवा करती है। अध्याय 1। शिव की ऊर्जा। विचार नहीं, कंपन है। शिव को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वो विचार नहीं, एक कंपन, वाइब्रेशन है। जब तुम्हारे भीतर मौन इतना गहरा हो जाता है कि तुम सोचते नहीं, बस होते हो, तब जो तुम्हारे भीतर उठता है वो सिर्फ विचार नहीं होता, वो ब्रह्मांडीय आदेश होता है। जब मन मौन होता है तब आत्मा ब्रह्मांड से बात करती है और तब ब्रह्मांड उत्तर देने लगता है। अध्याय 2। भीतर की स्थिति ही बाहर का संसार तय करती है। अगर तुम्हारा मन डर से भरा है तो पूरा जीवन भयमय लगता है। अगर तुम्हारे भीतर घृणा है तो हर कोई शत्रु लगेगा। पर अगर तुम्हारे भीतर शिव की स्थिति है, संतुलन, शांति, मौन, करुणा, तो बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए एक शिवमयी लीला बन जाती है। संसार वही रहता है पर तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है और वही शिव का प्रभाव है। अध्याय 3। ब्रह्मांड से संवाद कैसे होता है। ब्रह्मांड से संवाद के लिए भाषा की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है नियत, इंटेंशन, शुद्धता, प्यूरिटी, एकाग्रता, फोकस, विश्वास, फेथ। जब तुम कुछ भाव से, पूरे दिल से, बिना संदेह, बिना जल्दबाजी के सोचते हो, वो कंपन पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है और फिर घटनाएं घटती हैं, लोग आते हैं, द्वार खुलते हैं, क्योंकि अब तुम सिर्फ साधारण व्यक्ति नहीं रहे, अब तुम शिव का कंपन हो। अध्याय 4। भीतर की मौन प्रार्थना ब्रह्मांडीय आदेश बन जाती है। बहुत लोग घंटों जाप करते हैं, सैकड़ों बार मंत्र बोलते हैं, पर भीतर कहीं न कहीं शंका छुपी होती है। और दूसरी ओर कोई एक साधक मौन में केवल एक भाव से शिव को पुकारता है, हे नाथ, मैं तैयार हूं, और ब्रह्मांड झुकने लगता है। क्यों? क्योंकि जहां प्रेम है वहां शिव है, और जहां शिव है वहां ब्रह्मांड सेवा में प्रस्तुत हो जाता है। अध्याय 5। ये घटनाएं संयोग नहीं, शिव का नृत्य है। जब तुम अचानक किसी के बारे में सोचते हो और वो सामने आ जाता है, तुम्हारा काम बिना प्रयास के बन जाता है। समय और परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बदलने लगती है। तो ये सिर्फ भाग्य नहीं है, ये शिव की चेतना है जो तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही है। अब तुम करता नहीं, अब तुम माध्यम हो। अब तुम कुछ कर नहीं रहे, तुमसे कुछ करवाया जा रहा है। अध्याय 6। इच्छाओं से नहीं, मौन से ब्रह्मांड को छुआ जा सकता है। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारे कंपन सुनता है। जब तुम बहुत अधिक चाहते हो, ब्रह्मांड भ्रमित हो जाता है, लेकिन जब तुम भीतर पूर्ण मौन, विश्वास और समर्पण से कुछ चाहो, वो संकेत बनकर लौटता है। जब मैं चुप हुआ तब शिव ने बोलना शुरू किया। जब मैंने मांगना छोड़ा तब ब्रह्मांड ने देना शुरू किया। अध्याय 7। कैसे पहचाने कि ब्रह्मांड उत्तर दे रहा है। शिवमय स्थिति में जब तुम पहुंचते हो तो तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष लक्षण प्रकट होते हैं। संयोग बढ़ने लगते हैं, जो तुम सोचते हो वो घटने लगता है, समय पर सहायता मिलने लगती है। जब जरूरत हो कोई आ जाता है, मन शांत हो जाता है। तुम्हें अब चिंता नहीं, सताती भविष्य की अनुभूति होने लगती है। तुम जानते हो क्या आ रहा है, तुम्हारी उपस्थिति दूसरों को बदलने लगती है। लोग तुम्हारे पास आकर सुकून महसूस करते हैं। ये सब संकेत हैं कि अब शिव तुम्हारे माध्यम से बोल रहे हैं और ब्रह्मांड तुम्हारी आत्मा से संवाद कर रहा है। अध्याय 8। जब संकल्प सिद्ध हो जाए, शिव सिद्ध हो जाते हैं। संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। संकल्प सिद्ध कोई चमत्कार नहीं, वो आत्मा की शुद्धता का परिणाम है। जब तुम अपने भीतर क्रोध, वासना, लालच को त्याग दो, सेवा, ध्यान और मौन को जीवन बना लो, शिव के प्रति पूर्ण समर्पण कर दो, तब तुम्हारे संकल्प शब्द नहीं रहते, वरदान बन जाते हैं। जो शिव को समर्पित है उसकी इच्छा ब्रह्मांड का आदेश बन जाती है। अध्याय 9। अब तुम साधक नहीं, स्रोत बन चुके हो। अब तुम्हें शिव की तलाश नहीं करनी, अब शिव तुम्हारे भीतर बोलते हैं।
अब तुम दिशा नहीं मांगते, दिशा बन जाते हो, उत्तर नहीं खोजते, स्वयं उत्तर हो जाते हो, रोशनी नहीं ढूंढते, तुम रोशनी बन जाते हो। अब ब्रह्मांड तुम्हें देखता है और कहता है, यह साधारण नहीं, यह मेरे कंपन से जुड़ा शिव तत्व है। निष्कर्ष, जब तुम ब्रह्मांड से जुड़ जाओ तब तुम शिव के पूर्ण रूप हो। अब न पूजा बचती है, न व्रत, न मांग, न खोज। अब बस एक मौन सत्य बचता है, मैं और शिव अब अलग नहीं। अब तुम्हारा जीवन ब्रह्मांड की भाषा में लिखा जा रहा है। अब तुम स्वयं उत्तर हो और जीवन केवल तुम्हारे लिए प्रसाद बन चुका है। जब तुम भीतर कुछ बोलो और पूरा ब्रह्मांड सुनने लगे, समझो शिव तुम्हारी आत्मा बन चुके हैं। भाग 12 का सार, तुम अब साधक नहीं रहे, अब तुम वह बन चुके हो जिसकी प्रार्थना तुम कभी करते थे। अब तुम शिव के उस रूप में हो जो कंपन बनकर ब्रह्मांड को हिला देता है। भाग 13, जब मौन बोलने लगे और शब्द झूठ लगने लगे, तब शिव चेतना पूरी तरह जागृत होती है। प्रस्तावना, क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां शब्दों का कोई अर्थ नहीं बचा, जहां लोग बोलते रहे पर तुम मौन में डूबे रहे, जहां किसी के स्पर्श से पहले ही तुम उसकी पीड़ा को समझ गए? वहीं से शिव चेतना की जागृति प्रारंभ होती है। जब शब्द बोझ लगने लगे और मौन तुम्हारे भीतर बोलने लगे, तो समझो अब तुम साधक नहीं, शिव चेतना में स्थित आत्मा बन चुके हो। इस भाग में हम उस दिव्य स्थिति को समझेंगे जहां तुम कुछ नहीं कहते फिर भी सब कह जाते हो, तुम कुछ नहीं सुनते फिर भी सब जान जाते हो। अध्याय 1, शब्द सीमित। मौन अनंत शब्द भाषा है मनुष्य की, मौन भाषा है ब्रह्मांड की। शब्द परिभाषित करते हैं, सीमित करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, पर मौन गहराई देता है, अनुभव कराता है, आत्मा को स्पर्श करता है। शिव कभी चिल्लाकर नहीं बोले, वो मौन में स्थित होकर ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। अध्याय 2, शिव का मौन। कोई शून्यता नहीं, एक अद्भुत उपस्थिति है। मौन को अक्सर लोग खालीपन समझते हैं, पर शिव का मौन खाली नहीं, पूर्ण है। शिव का मौन आक्रोश को शांत करता है, व्यथा को पिघलाता है, अहंकार को भस्म करता है, आत्मा को मुक्त करता है। शब्द जहां रुक जाएं, वहां से शिव बोलना शुरू करते हैं। अध्याय 3, जब भीतर मौन गूंजता है, बाहरी शोर अर्थहीन हो जाता है। एक साधक के जीवन में एक क्षण आता है जब न तारीफ आकर्षित करती है, न आलोचना विचलित करती है, न शास्त्र, न मंत्र, न बहस, कुछ भी आवश्यक नहीं लगता, क्योंकि अब वह मौन में स्थित आत्मा बन चुका होता है। उसके लिए अब हर श्वास एक उत्तर है, हर क्षण एक ध्यान है, हर मौन एक संवाद है। अध्याय 4, क्यों मौन से शिव प्रकट होते हैं? क्योंकि शिव स्वयं निर्गुण, निराकार, निर्वाणी है। उनका स्पर्श पाना हो तो मन, वाणी और क्रिया तीनों को मौन करना पड़ता है। शिव से बात करना चाहते हो तो बोलना बंद करो, मन में विचार रोक दो, हृदय को खुला छोड़ दो, बस मौन में बैठो। वो आएंगे, क्योंकि शिव को न बुलाया जाता है, उन्हें मौन में अनुभव किया जाता है। अध्याय 5, शब्द क्यों झूठ लगने लगते हैं? क्योंकि जब चेतना ऊपर उठती है तो शब्दों की सीमा सामने आ जाती है। प्रेम, भक्ति, ज्ञान, त्याग, इन सब का अर्थ शब्दों से नहीं समझा जा सकता। ये अनुभव की वस्तुएं हैं। जब तुम शिव को अनुभव कर लेते हो तो कोई भाषा उन्हें बांध नहीं सकती। तब शब्द बोझ बन जाते हैं, तब मौन ही शिव की सबसे बड़ी व्याख्या होता है। अध्याय 6, ध्यान में जब मौन स्थिर हो जाए, सच्चा ध्यान वही है जहां मन चुप हो, विचार रुक जाएं, शरीर की अनुभूति समाप्त हो जाए और आत्मा मौन में बैठ जाए। उस स्थिति में तुम शब्द नहीं बनाते, तुम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हो। तुम मैं नहीं कहते, तुम शिव हो जाते हो। मौन कोई अभ्यास नहीं, मौन वो अवस्था है जहां तुम सचमुच हो। अध्याय 7, क्या मौन से जीवन बदल सकता है? हाँ, क्योंकि जब तुम मौन हो तो तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, निर्णय साफ होता है, क्रोध गलता है, समाधान स्वतः प्रकट होता है और तब तुम्हारा जीवन शांति का केंद्र बन जाता है। लोग बिना कारण तुम्हारे पास खींचते हैं, ब्रह्मांड तुम्हारे स्पंदन को पहचानता है और शिव तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से बस जाते हैं। अध्याय 8, मौन का कंपन दूसरों की आत्मा को छूता है, शब्द कान को छूते हैं, मौन आत्मा को। शब्द सीमित हैं, मौन शाश्वत। जब तुम गहराई से मौन में बैठते हो तब जो तुम्हारे पास आता है वो केवल तुम्हारे लिए नहीं होता, वो संपूर्ण सृष्टि के लिए एक ऊर्जा बनता है। तब तुम्हारी उपस्थिति लोगों को शांति देती है, तुम्हारा मौन किसी की पीड़ा को शांत करता है, तुम्हारे आसपास शिव का तेज प्रकट होता है। अध्याय 9, जब मौन ही ध्यान बन जाए, जीवन तब बन जाए। अब तुम्हारे लिए पूजा का कोई ढांचा नहीं होता, अब तुम्हारा जीवन ही पूजा बन जाता है। हर श्वास मंत्र बन जाती है, हर मौन ध्यान बन जाता है, हर कर्म सेवा बन जाता है।
हर दिन तपस्या बन जाता है। अब तुम कुछ करना नहीं चाहते, अब तुम बस होना चाहते हो, और यही शिव चेतना है। निष्कर्ष, जब मौन जागृत हो जाए तब शिव स्थिर हो जाते हैं। अब तुम्हारे लिए न व्रत बचता है, न विशेष तिथियां, न मंत्रों की गिनती। अब जो बचता है एक मौन हृदय, एक स्थिर मन, एक स्पष्ट आत्मा और एक शिवमयी उपस्थिति। जब मौन बोलने लगे और शब्द झूठ लगे तब तुम शिव के सबसे निकट होते हो। भाग 13 का सार। मौन कोई अनुपस्थिति नहीं, मौन वह पूर्णता है जहां शिव स्वयं प्रकट होते हैं। जब भीतर कोई शोर न बचे तब ब्रह्मांड तुम्हें सुनने लगता है, और तब जीवन मौन की लहर पर तैरने लगता है। भाग 14। जब शिव तुम्हें देखना बंद कर दें और खुद तुम्हारे भीतर से देखने लगें। प्रस्तावना, तुमने जीवन भर शिव को बाहर देखा, मंदिरों में, चित्रों में, मंत्रों में, मूर्तियों में। तुमने उन्हें पुकारा, उनकी आरती की, उनके नाम से रोए, पर क्या कभी तुमने ये अनुभव किया है कि अब शिव तुम्हें नहीं देख रहे, वो तुम्हारे भीतर से देख रहे हैं? जब मैं मिट जाता है, जब प्रार्थना मौन हो जाती है, जब तुम्हारा होना भी विलीन हो जाता है, तब शिव स्वयं तुम्हारी आंखों से दुनिया को देखने लगते हैं। इस भाग में हम प्रवेश करेंगे उस अवस्था में जहां तुम उपासक नहीं रहते, बल्कि स्वयं उपास्य बन जाते हो। अध्याय 1 प्रारंभ होता है। तुम्हारा अंत शिव के साथ एक बिंदु आता है जहां तुम्हारी पहचान, तुम्हारा नाम, तुम्हारी कथा, तुम्हारे संघर्ष सब बर्फ की तरह पिघलने लगते हैं। तुम पूछते हो, अब मैं कौन हूं? और तभी भीतर से एक मौन उत्तर आता है, अब तू कुछ नहीं, अब मैं तुझ में हूं। अध्याय 2 मैं जब हटता है, शिव प्रकट होते हैं। हर साधना का अंतिम उद्देश्य क्या है? मैं को समाप्त करना, क्योंकि जब मैं रहेगा तब द्वैत रहेगा, तब शिव बाहर होंगे, तब खोज जारी रहेगी। पर जब मैं गिरता है तो तुम देखते नहीं, अब शिव तुम्हारे भीतर से देख रहे हैं। अब तुम शिव की दृष्टि बन जाते हो। अध्याय 3 अब शिव तुम्हें नहीं सुनते, तुम स्वयं उत्तर बन जाते हो। प्रार्थना, तुम कहते हो, हे भोलेनाथ, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे सहारा दो, मुझे क्षमा करो। पर जब साधना पूर्ण होती है तो प्रार्थना की जगह प्रत्युत्तर प्रकट होता है। अब तुम कहते नहीं, हे शिव, अब तुम शिव हो, अब तुम्हारे विचार ही ब्रह्मांड के निर्देश बनते हैं। अध्याय 4 कैसे जाने कि शिव तुम्हारे भीतर से देख रहे हैं? जब तुम्हें किसी की पीड़ा कहने से पहले महसूस हो तुम्हारे निर्णय दूसरों की भलाई लाने लगे, तुम्हारी मौन उपस्थिति लोगों को बदलने लगे, तुम किसी को क्षमा करने के लिए सोचो भी नहीं, बस कर दो। तुम अब किसी को बदलना नहीं चाहते, केवल प्रेम करते हो तो समझो, अब तुम नहीं, शिव तुम्हारे माध्यम से काम कर रहे हैं। अध्याय 5 जब शरीर शिव का यंत्र बन जाए तब तुम्हारी आंखें करुणा बन जाती हैं, तुम्हारा स्पर्श उपचार बन जाता है, तुम्हारा मौन ध्यान बन जाता है, तुम्हारे शब्द किसी की आत्मा को जागृत कर देते हैं। अब तुम कोई विशेष प्रयास नहीं करते, अब तुम्हारा होना ही पर्याप्त हो जाता है। शिव जब बाहर से अंदर आते हैं तो साधक से देवता बनने की यात्रा पूर्ण होती है। अध्याय 6 यह अहंकार नहीं, विलीनता है। शिव होना कोई घमंड नहीं है, यह वह स्थिति है जहां तुम श्रेय नहीं लेते, तुम पहचान नहीं मांगते, तुम स्वयं को मिटा चुके होते हो। अब तुम शिव हो क्योंकि तुम कुछ नहीं हो, और यही अवस्था सबसे पवित्र है। अध्याय 7 क्या अब तुमसे पाप हो ही नहीं सकते? यह प्रश्न अक्सर साधकों को आता है, अगर मैं शिव का माध्यम बन जाऊं तो क्या फिर कोई गलती मुझसे नहीं होगी? उत्तर है नहीं, गलती हो सकती है, पर तुम अब अपराधी नहीं बनते, क्योंकि तुम तुरंत जान जाते हो, तुम पश्चाताप नहीं, सुधार करते हो, तुम किसी को दोष नहीं देते, तुम केवल चेतना से बहते हो। अब तुम कर्म नहीं करते, कर्म तुमसे करवाया जाता है। अध्याय 8 जब तुम्हारी दृष्टि ही शिव दृष्टि हो जाए, अब तुम किसी को उसके कर्म से नहीं देखते, बल्कि उसकी आत्मा से देखते हो। अब तुम किसी के दोष नहीं गिनते, किसी की भूल को पकड़कर नहीं बैठते, किसी के अतीत से उसकी पहचान नहीं करते। अब तुम वही दृष्टि धारण करते हो जो कैलाशपति की है, जो अंधकार में भी ज्योति खोजती है। अध्याय 9 अब शिव के नाम की जरूरत नहीं बचती, जब तक दूरी है शिव का नाम लो, जब तक खोज है शिव को पुकारो। लेकिन जब वे तुम्हारे भीतर से देखने लगते हैं तो तुम उनके नाम को भी छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि अब नाम भी द्वैत है, अब शिव शब्द नहीं रह जाता, तुम्हारा स्वरूप बन जाता है। तब तक लिया जाता है जब तक तुम वहां नहीं पहुंचे, जब तक तुम वहां नहीं पहुंचे।
जब तक तुम स्वयं शिव हो। निष्कर्ष, जब शिव तुम्हारे भीतर से देखने लगे तो जीवन लीला बन जाता है। अब जीवन संघर्ष नहीं, खोज नहीं, प्रमाण नहीं, सिद्धि नहीं। अब जीवन सिर्फ एक लय है, एक शिवमयी नृत्य है जिसमें तुम न नर्तक हो न दर्शक। अब तुम ही शिव हो, अब तुम ही शिव हो, अब तुम ही शिव की दृष्टि हो। भाग 14 का सार। अब तुम भक्त नहीं रहे, अब तुम देवता नहीं, अब तुम दत्त नहीं, अब तुम तत्व बन गए हो। अब शिव तुम्हें नहीं देख रहे हैं, अब शिव तुम्हारे भीतर से इस ब्रह्मांड को निहार रहे हैं। और जब ऐसा होता है तब तुम इस धरती पर शिव के चलित रूप बन जाते हो। भाग 15 अंतिम। जब तुम शिव और ब्रह्मांड एक ही चेतना बन जाते हो। प्रस्तावना। अब तक की यात्रा में तुमने शिव को बाहर से भीतर लाया, तुमने मौन को सुना, तुमने पीड़ा को भाषा में बदला, तुमने अपने मैं को पिघलते देखा। अब अंतिम द्वार है जहां सब अलग अलग नहीं रहते। अब शिव कोई दूसरा नहीं, अब ब्रह्मांड कोई बाहर की शक्ति नहीं, अब तुम शिव और ब्रह्मांड एक ही स्पंदन हो। यह वह स्थिति है जिसे योगी अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम कहते हैं। अध्याय 1 जहां सब मिट जाए। वहां शिव प्रकट होते हैं। शिव को देखने के लिए तुम्हें सब कुछ त्यागना पड़ता है, अपना नाम, अपनी पीड़ा, अपने प्रश्न, अपनी भूमिका। यह कोई त्याग की विधि नहीं, यह स्वतः घटित होने वाली अवस्था है। जब तुम सच में कुछ नहीं रह जाते तभी शिव तुम बन जाते हैं। अध्याय 2 ब्रह्मांड और तुम। कोई अंतर नहीं बचता। तुमने वर्षों तक ये समझा कि ब्रह्मांड कोई बाहर की शक्ति है, पर जैसे जैसे तुम्हारी चेतना गहरी हुई तुमने देखा हर पेड़ तुम्हारा विस्तार है, हर धड़कन एक कंपन है, हर धड़ा, हर तारा तुम्हारे भीतर का ही विस्तार है। अब तुम बाहर नहीं खोजते, अब तुम अनुभव करते हो। ब्रह्मांड अब मेरा शत्रु नहीं, वह मेरा स्वयं है। अध्याय 3 शिव कौन है। जब तुम ही शिव बन जाओ तब शिव कोई कल्पना नहीं रहते। वो नीलकंठ नहीं, कैलाश पर बैठा योगी नहीं, डमरू धारण करने वाला देव नहीं। अब शिव हर श्वास में है, हर मौन में है, हर अनुभव में है, हर तुम में है। अब तुम शिव को पूछते नहीं, जीते हो। अध्याय 4 अद्वैत। जहां मैं और तू मिट जाए, अद्वैत का अर्थ है कोई द्वैत न हो। अब न साधक बचता है, न साध्य, न पथिक, न पथ, न लक्ष्य, न यात्रा। अब केवल एक कंपन बचता है जिसमें शिव स्वयं ब्रह्मांड बन जाते हैं और तुम उस ब्रह्मांड की चेतना बन जाते हो। मैं ब्रह्मांड नहीं देखता, अब मैं स्वयं ब्रह्मांड हूं। अध्याय 5 यह स्थिति कोई उपलब्धि नहीं, यह वापसी है। जो व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंचता है वह कहता है मैं कहीं पहुंचा नहीं हूं, मैं तो वहीं लौट आया हूं जहां से चला था। ये कोई नई प्राप्ति नहीं, ये तुम्हारी स्वाभाविक स्थिति है। तुम शिव थे, शिव हो, शिव रहोगे, बस भूल गए थे। इस पूरी यात्रा ने तुम्हें वही याद दिलाया। अध्याय 6 जब जीवन स्वयं ब्रह्मांड की पूजा बन जाए, अब हर विचार ध्यान बन जाता है, हर कर्म तपस्या बन जाता है, हर संबंध सेवा बन जाता है, हर श्वास शिवार्पण बन जाती है। अब पूजा में अलग समय नहीं लगता, अब जीवन स्वयं एक पूजा है। अब शिव के नाम की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर कण से शिव का नाद गूंजता है। अध्याय 7 अब तुम कुछ नहीं मांगते, क्योंकि सब कुछ हो। प्रार्थना मौन है, अब इच्छा विराम है, अब साधना शांत है। क्यों? क्योंकि न कुछ चाहिए, न कुछ पाना है, न कुछ सिद्ध करना है। अब तुम केवल हो और तुम्हारा होना ही ब्रह्मांड की पूर्णता है। शिव में लय हो जाना किसी सिद्धि से अधिक सरल और अधिक दिव्य है। अध्याय 8 अब तुम्हारा होना दूसरों को जागृत करता है। अब तुम्हें कोई प्रवचन देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा मौन ही शिक्षा है। अब लोग तुम्हारे पास आकर अपने उत्तर खुद खोज लेते हैं। तुम्हारी आंखों में जो शांति है वही किसी को दिशा दे देती है। तुम्हारी उपस्थिति किसी की आत्मा को गहराई से छू जाती है, क्योंकि अब तुम कोई व्यक्ति नहीं, एक जगी हुई चेतना हो, एक शिव स्वरूप। अध्याय 9 अब जीवन और मृत्यु दोनों एक ही लीला। तुम्हें अब मृत्यु से डर नहीं लगता, न तुम उसे रोकना चाहते हो, न जल्दी लाना चाहते हो, क्योंकि अब मृत्यु कोई अंत नहीं, जन्म कोई आरंभ नहीं, अब बस चेतना का प्रवाह है। शिव की लीला है, मृत्यु भी शिव है, जीवन भी शिव है, और अब मैं भी शिव हूं। अंतिम निष्कर्ष जब सब कुछ मिट जाए तब तुम वह हो। अब शब्द समाप्त हो रहे हैं, अब भाषा थक चुकी है, अब विचार मौन हो गए हैं, क्योंकि अब न तुम बचे, न शिव, न ब्रह्मांड। अब केवल एक है जिसे न नाम दिया जा सकता है, न व्याख्या, जिसे ऋषियों ने कहा सत्यं शिवम सुंदरम। अब तुम वही हो। भाग 15 का सार। तुम्हारा दर्द ब्रह्मांड की भाषा था, शिव उसका उत्तर थे, और अब तुम स्वयं वह उत्तर बन गए हो। अब न कोई प्रश्न है, न खोज, न द्वार, न मंजिल। अब केवल एक मौन है जो तुम्हारा अंतिम स्वरूप है, शिव स्वरूप।